आचार्य देव ने वो प्रश्न तो पहले खड़ा किया, कौन सा, और उसका उत्तर भी बता दिया कि आत्मा तो उसको जानने रूपी कार्य का करता है। कुंद आचार्य में और हम और आप लोगों में कोई खास फर्क नहीं है। हम ऐसा ही उत्तर देते हैं ऐसे प्रसंगों पर। कैसा उत्तर देते हैं बोलो? कि हमको बुलाया कि साहब शादी है हमारे बेटे की, आपको आना है, ये है वो है वो है, बहुत नज़दीक के लोग थे इसलिए हम गए और हमने कहा बताओ हमारे लायक क्या सेवा है? आप बिरा दो, आप बिरा दो, बस करो, आप बिरा दो। कि नहीं बैठेंगे तो हैं ही, आए हैं, नाश्ता करो। आएंगे तो नाश्ता भी करेंगे, कहाँ जाएंगे, नाश्ता तो यहीं करेंगे, लेकिन हमें काम बताओ कि क्या करना है बोलो। तो कहते हैं साहब बस आप यहाँ बिरा दो और ये काम करने वाले सब कर रहे हैं, बस आप निगाह रखो थोड़ी, देखो बस, देखो जानो। कहते कि नहीं कहते? बड़े आदमियों से क्या बोलते हैं बोलिए? बस आप पधार गए और आपने हमारे काम को देख लिया, सब ठीक तो है ना, बस इतना आप देखो, बस खत्म, बस हम इतना ही है। कोई काम वाम करने वालों की कोई कमी नहीं है, सब हैं, सब हो रहा है, बस आप तो बिरा दो और क्या करो, जानो देखो। बस ऐसे आचार्य कह रहे, क्योंकि भगवान आत्मा तो बहुत बड़ा है ना उनसे। अब वो आ गया है और उन्होंने कहा भाई आत्मा का काम ये नहीं है, ये मत करो, ये मत करो, तो हम करें क्या? कि आप तो ज्ञाता दृष्टा रहो, जानो देखो। बोले क्या फर्क है इन दोनों में? तो ऐसा नहीं कि आप इस उत्तर को जानते नहीं हैं, अरे आप तो देते हैं, लेकिन फिर भी इसको चैन नहीं पड़ती है। अच्छा चाहते हो बोलो, तो ये जो मेहमानों को दरवाजे पे खड़े होकर रिसीव करने का काम कौन देख रहा है? कोई नहीं हो तो मैं खड़ा हो जाऊँ वहाँ जाके, क्यों है? नहीं बिरादर साहब हैं ना, वो सब हैं, बच्चे बच्चे सब खड़े हैं और हमारे दादाजी भी खड़े हैं वहाँ, आप चिंता नहीं करो, आप तो बिरादर बिरादर। अच्छा अच्छा ठीक है। तो फिर वो ये काम कौन देख रहा है, ये काम कौन देख रहा है? तो फिर वो इनको बहुत विकल्प है, तो ये सब कामों कौन कौन कर रहा है वो भी अपन बता देते हैं ना, क्योंकि उसके बिना वो निर्विकल्प नहीं होंगे। क्यों? तो अब वो आ गया मौका। पहले तो बता दिया कि आत्मा का काम जानना देखना है, वो जानने देखने रूप पर्याय के करता है, ठीक है। और अब क्या कह रहे हैं कि इस काम को कौन करेगा? ये जो राग करने का काम है, जो क्रोध गुस्सा आ रहा है, कि तुझे क्या करना है? कि नहीं बता दो मेरे को, विकल्प है, विकल्प का निर्विकल्प हो जाऊं। तो वो कहते हैं संकीर्तते सुनुत पुदगर कर्म करती। अब उसका हम कीर्तन करते हैं। कीर्तन से अपनी बात पूजन पे गई थी। यह है कीर्तन करना। कीर्तन करना माने उसे अच्छी तरह समझाना, उसे विस्तार से समझाना, शिष्यों की समझ में आ जाए, उसका नाम है समझे ना? कहूँ आरती भारती पुरुषार्थ गुण गाय। क्या अर्थ है इसका? तो आरती कहूँ लिखा, की नहीं लिखा। कब मैं आरती क्या लिखा? अपने तो आरती करो, मैंने आरती की तो की नहीं लिखा, क्या लिखा? करूं। तो आरती कोई करने की चीज होगी? कहूं कहने की चीज होगी आरती। कहना माने बोलना नहीं, उनकी गुणों का वर्णन, उसका नाम है आरती। तो मैं अब उनको गुणों का वर्णन करता हूं, मैं उनके गुणों का कीर्तन करता हूं, संकीर्तते। और पुरुषार्थ गुण गाय, लेकिन इसमें मैं पुरुषार्थ को मुख्य रख के बात करूंगा, होनहार और इसको मुख्य करके बात नहीं करूंगा। पुरुषार्थ गुण गाय, पुरुषार्थ की मुख्यता से मैं बात करूंगा। कैसा आदमी, कितना पुण्य का उदय है, पैसा बरसता है, ये है ये है ये है, और ये ऐसे थे, और ये तो इनकी तो हालत क्या थी हम जानते हैं, खाने को तो था नहीं, ये हुआ था वो हुआ था, और अब देखो कैसा पुण्य का उदय आया। उसमें उसकी क्या है? क्यों? उसे ये सुनने में कोई रस नहीं है। उसे तो ये सुनने में रस है कि देखो कितनी उन्होंने पुरुषार्थ किया,
ये किया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया है। क्यों? क्यों? एक आदमी ने बहुत बढ़िया काम किया, शास्त्र लिखा समझ लो, तो इनका तो कितना ज्ञान का क्षोभ समय है, कितना बढ़िया है, पहले भव से ही लेके आए होंगे। इसमें महिमा है कि इन्होंने कितनी मेहनत की, सारे शास्त्रों को निचोड़ निचोड़ के रखा, पढ़ा, सोचा, समझा, आप समझे ना, और फिर ये काम किया। बोले दोनों में से कौन उसकी क्या है, बोले स्थिति क्या है? अब उसको रोने से हमें जन्मजात नहीं है, ऐसे जन्मजात थी। ये तो सर अपनी स्थिति है कि हमारी कोई गलती नहीं है, ये बन गए और हम नहीं बन पाए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये तो ये है, पुरुषार्थ तूने उनके बराबर किया। कहूँ आरती भारती है, पुरुषार्थ गुण गाए। तो वो कहते हैं मैं संकीर्तन करता हूँ, अब मैं बहुत अच्छी तरह बताऊंगा कि एक इसके कर्ता कौन हैं, उन सबको मैं पकड़ के लाऊंगा। क्या कि इसकी हत्या इसने नहीं की तो किसने की? मालूम, एक आदमी पे केस चलता है अदालत में कि इसने उसकी हत्या का, तो फिर वो जब सिद्ध हो जाता है कि ये आदमी ने हत्या नहीं की, क्यों, तो केस खत्म हो जाता है। तो इसने हत्या नहीं की क्योंकि वो जो इस पे आरोप लगाने वाला पक्ष है वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पाया, और इसने ये सिद्ध कर दिया कि ये उस वक्त वहां था ही नहीं, इसलिए इसने हत्या नहीं की, ऐसा फैसला लिखता है, इसलिए इसे इस बाइज्जत बरी किया जाता है। लेकिन अब पुलिस को असली हत्यारे की खोज करनी चाहिए। वो उसकी हत्या हुई, उस केस को वो उसको चालू रखता है, और इसके विरुद्ध जो केस हुआ था उसे खत्म कर देता है। समझ में आई कि नहीं आई? खत्म हो गया तो हत्या नहीं हुई है क्या? आप समझ गए ना? वो आदमी तो मर ही गया ना, तो उसका भी तो फैसला कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो कहता कि अभी जो मेरी अदालत में केस आया था वो इसका नहीं आया था कि उसकी हत्या हुई कि नहीं हुई, कि किसने की। मेरी उसकी हत्या इसने की कि नहीं की, ये मेरे अदालत में एक केस था। तो समझ में आया? क्यों दिलीप भाई, समझ गए? अब मैंने इस पर विचार किया है, अब वो अभी बाकी है। तो अभी आत्मा ने रागादि का कर्ता नहीं है, इसको इससे बरी करो कि ये बराबर वहाँ था, मौजूद था, जान रहा था, देख रहा था। तो जान रहा देखना ये अपराध में शामिल होना नहीं है, ये तो जगत साक्षी, ये तो साक्षी है, गवाही है, ये अपराधी नहीं है, ये तो गवाह है। बहुत विस्तार से कर रहे हैं ना इस बात को। अभी ये जो गाथाएं हैं ना, अभी मैं जो नियम सार का अनुशीलन लिख रहा हूँ तो उसमें भी परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में बिल्कुल ऐसी ही गाथाएं आई हैं कि 4 प्रत्यय हैं, वन्य और 13 प्रत्यय हैं, और जिनकी गुण संज्ञा है, जिन्हें गुण स्थान कहते हैं, और वे बंद के करता है। बिल्कुल हूबहू प्रकरण नियम सार के परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार में है। ये तो बात। दूसरी बात है कि इसमें एक कह रहे हैं कि हम तुम्हें बताते हैं कि उनके कर्ता कौन है। देखो, अभी संक्षिप्त की हमारी बहुत आदत है। जैसे किसी का नाम प्रेमचंद जैन है ना, तो उसे हम प्रेम ही बोलते, प्रेम भैया, प्रेम 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 बोलते कि नहीं बोलते? हम पूरा नाम बोलते ही नहीं। बोलने चालने की भाषा में तो इन्हें गुण स्थान को गुण कह रहे हैं, और गुण नाम की संज्ञा। अब देखो, अपने तो यदि ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, और उनको भी गुण कहते हैं। फिर संकृत दर्शन ज्ञान अगुर लघु अवगाहना, ये निर्मल पर्याय हैं, इनको भी गुण कहते हैं। और ये गुण स्थान जो बंध के कारण है, जो विकारी पर्याय हैं, अब इनको भी गुण कह रहे हो। क्या करो? ये गुण शब्द का प्रयोग मानो 3 जगह हो रहा है, क्योंकि अवगुण भी तो गुण ही है ना। अवगुण में गुण लगा के नहीं लगा, अवगुण, गुण और अवगुण। तो देखो,
जो त्रिकाली हैं अनादि अनंत, वे भी गुण, उनका निर्मल परिणमन क्वालिटी की अपेक्षा गुण, और उनका विकारी परिणमन वो भी गुण। अब आपको गुण शब्द याद है तो कहाँ किसका अर्थ करना ये बारीकी से आपको समझना पड़ेगा कि नहीं? तो थोड़ी बुद्धि यहाँ लगानी पड़ेगी कि नहीं? कि सारी बुद्धि धंधे पानी में लगाओगे, नौकरी में लगाओगे तो ये बात हाथ नहीं आएगी। गुण शब्द का प्रयोग कहाँ क्या कैसे किया गया है। अब वो देखो, अब पहली गाथा से ही अपन बात करते हैं। सामान्य पच्चया खलु चौरो भंडंती बंध कत्तारो। इस बंध के कर्ता सामान्य की अपेक्षा से 4 सामान्य प्रत्ययों को कहा है। प्रत्यय माने एक तरह से कारण, सामान्य कारण। सामान्य की अपेक्षा से विस्तार में नहीं जाओ तो मिथ्यात्व, अविरति और कसाय और योग, इसमें प्रमाद छूट गया। तत्वासूत्र में प्रमाद भी जुड़ा है, तो प्रमाद वहाँ कसाय में गर्भित है, छोटा मोटा कुछ नहीं है। तो ये 4 प्रत्यय बंध के कर्ता कहे गए हैं। क्या? अब देखो, बंध कर्ता लिखे ना 4 प्रत्यय। अब मैं थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि मिथ्यात्व बंध का ही कारण नहीं है। अब इतना स्पष्ट समय सार में लिखा है, और फिर भी कहे जाएंगे देखो नहीं लिखा, कसाय को लिखा, गोमर साहब को लिखा, ऐसा लिखा। कितना क्लियर मूल गाथा में है कि बंध कत्तारो, बंध के कर्ता ये हैं। कितना गाथा है ना, सामान्य पिच्चया खलु चौरो भंडंती बंध कत्तारा। बंध के कर्ता ये 4 हैं। और तत्वासूत्र में भी लिखा, मिथ्या दर्शन, अवरति, प्रमाद, कसाय, प्रमाद, कसाय, बंध, योगा, बंध, हेतवा। उसमें कितना क्लियर है। और हाथ पर रखे आंवले जैसी जो बात है, वो इतने समय सार तत्वासूत्र जैसे प्रसिद्ध ग्रंथ, उनमें लिखी बात है, और हम उस पर भी लड़ सकते हैं, झगड़ सकते हैं, दो मत खड़े हो सकते हैं। और हम वो सच्चा पक्ष लेके भी हम हार सकते हैं, और वे झूठा पक्ष लेकर के भी जीत सकते हैं। ये काय की महिमा है? ये जनता के अज्ञान की महिमा है। यदि जनता में खुद गांठ की अकल थोड़ी होती, थोड़ा बहुत स्वाध्याय होता, तो ये मुद्दा कभी झगड़े का कारण बन ही नहीं सकता था। गोमर साल में लिखा है, गोमर साल में लिखा है। क्या लिखा है गोमर साल में? योगा पयटि प्रदेशा हृदय अनुभागा कसाय दो होंती। योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होते हैं, और स्थिति और अनुभाग बंद कसाय से होते हैं। तो कसाय से लिखा ना, मिथ्यात्व से नहीं लिखा ना। अरे वहां तो कसाय का अर्थ भाई साहब मिथ्यात्व, अवरति, प्रमाद और कसाय, ये 4 है। और ऐसी पद्धति है, कसाय है अंत में जिनके, ये सीधी कथन पद्धति है। बहुत साधारण बात है, न्याय शास्त्र के विद्यार्थी के लिए, काव्य शास्त्र के विद्यार्थी के लिए संक्षेप में ऐसे कहने की खास पद्धति है। वहाँ भी इतनी साफ है, उसे पकड़ लिया। और टोडरमल जी ने लिखा कि जिन्हें सुखी होना हो वे कसाय ना करें। अब बिल्कुल सामान्य सा उपदेश है। अरे वे कसाय के लिखे, मिथ्या तो नहीं करे, नहीं लिखा। अरे उन्हीं टोडरमल जी के मोक्ष में प्रकाशक, उसी मोक्ष में प्रकाशक में देखो ना, इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। क्या 50वां जगह निकल आएगा ये? क्या समझ गए कि नहीं समझे? अरे उसको पकड़ ले, देखो ये लिखा है, देखो मोक्ष में। अब क्या किसी को पढ़ना नहीं है, देखना नहीं है, करना नहीं है, आगे पीछे नहीं देखना है, ये लिखा है साहब, नहीं लिखा है क्या? चल रहा है। और हम कहते हैं तो कहते हैं आप झगड़े की बात करते हो, आप किसी की निंदा करते हो। तो हमारी ये बात जो परम सत्य हम बताएं, वो निंदा हो कहलाने लगती है, और उनकी सफ़ेद झूठ धड़ाधड़ चलाएं तो वो तत्व का प्रतिपादन हो जाता है, तो धर्म प्रभावना हो जाती है।
देखो, सामान्य प्रत्यय, इन्हें प्रत्यय भी कहा, गुण भी कहा और प्रत्यय भी कहा। ये सामान्य से 4 प्रत्यय बंध के कर्ता कहे गए हैं और उनके नाम है मिथ्यात्व, अविरति, कसाय और योग। योगाय बोधब्बाय, है ना। एक गाथा हो गई ना। अब आगे चलते हैं। ते संपूर्णो विय इमो भणदो भेदोदु तेरस वियप्पो, कि अब इन्हीं के भेद विस्तार से 13 कहलाते। 13 वियप्पो, वियप्पो में विकल्प माने भेद, 13 भेद हैं। 13 भेद कौन कौन से हैं? कुछ घबराओ मत, पहले गुणस्थान से लेके 13वें गुणस्थान तक के। तो गुणस्थान माने गुण, तो मैंने कहा ना संक्षेप में कहने की आदत है। गुणस्थान को हमने गुण शब्द से कह दिया। अब गुणस्थान माने स्थान, सब शब्द के लिए गाथा में स्थान नहीं था। क्या है? अनाज पैदा करने वाले को खाने के लिए अनाज नहीं है? जिस किसान ने अनाज पैदा किया ना, उसे अनाज खाने को नहीं है उसके घर में। और जिसने घी पैदा किया उसने आज तक घी चखा नहीं है। ऐसी स्थिति हो रही ना, इसमें क्लियर लिखी। जो कहते हैं 13 वियप्पो, वो 13 विकल्प हैं। और वे क्या है? मिथ्या दृष्टि से लेकर सजोगी पर्यंतम, सयोग केवली गुणस्थान तक, माने जहां तक बंद होता है वहां तक। जैसा वो तो बंद नहीं होता है, वहां तो योग से होता है ना। जो ईर्यापत आश्रव होता है उसमें वास्तव में तो स्थिति बंध नहीं होता, तो उसकी स्थिति नहीं पड़ती है तो अनुभाग नहीं पड़ेगा। तो प्रकृति और प्रदेश बंध तो हुआ ना योग से, इसलिए उन्होंने वहां तक लिया है। यदि हमें मानेंगे कसाय नहीं करो तो बंध रुक जाएगा, तो भी वो योग वाला बंध तो बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा? वो भी बात पूरी तरह नहीं बैठती है। ये दे अचेत ना खड़ू, अब ये गुणस्थान अचेतन है। इसी समय सार में 67-68वीं गाथा में लिखा है क्या? पुग्गल कम्म सुदया ते नित्य मचेदना उक्ता। देखो निकालो 67-68वीं गाथा। पुग्गल कम्म सुदया ते नित्य मचेदना मुक्ता, क्लियर लिखा था। 68वीं गाथा है। देखो, मोहन कम मसुदया दुबन्निदा एक जे में गुण ठाना ते कहवंती जीवा ते नित्य मचेदना मुक्ता। वे जीव कैसे हो सकते हैं? वे तो आगम में नित्य अचेतन कहे हैं, है ना। यानी जब आप ये गाथा पढ़ रहे हैं तो ये गाथा याद आनी चाहिए। तो याद जब आएगी जब याद होगी। जब वो पड़ी थी वो निकल गई बस, और ये आई अभी निकल गई, तो ऐसे आते रहेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। मिथ्या दृष्टि आदि जाप जगोदि परमंतम ये दे अचेत ऋणा खलु, ये अचेतन है और खलु माने निश्चय से। पोगल कम्मसुदय संभवा जम्मा, जम्मा माने इसलिए क्योंकि ये पुद्गल कर्म के उदय से पैदा हुए हैं। पुद्गल कम्म उदय संभवा, संभव माने पैदा होना। एक यदि करोदि कम्मम नवि तेसम वेदगो आपा, और फिर इसलिए आत्मा कर्मों को कैसे करेगा? और आत्मा कर्मों का वेदक भी नहीं है। अब गुण सन्निधादु ये दे, गुण है नाम जिनका, गुण सन्निधा माने गुण है नाम जिनका, संज्ञा माने संज्ञा। ते ये दे कम्मम को बंती पच्चा जम्मा, ये गुणस्थान नाम के जो प्रत्यय हैं जिनका नाम गुण है माने गुणस्थान है, वे प्रत्यय ये आत्म करते हैं। तम्मा जीवो अकर्ता, तो जीव अकर्ता हो गया, उसे करने वाला तो मिल गया, तो ये सिद्ध हो गया, हत्यारा पकड़ा गया। तो जो जिसको हत्या पे आरोप था वो खत्म, फ्री हो गया, हैं।
जीवो गुणाए कुबंत कम्माणी, क्योंकि गुणस्थान ही कर्म करते हैं। हो गया। अब इसमें एक गाथा पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, टीका अपन कल पढ़ेंगे। इसमें बीच में जो वेद को क्यों आ गया शांति जी, जरा समझना। गाथा ऐसी होनी चाहिए थी। मैं सुधार नहीं कर रहा हूँ, घबराना नहीं। मैं एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ, उल्टा मत समझना। कैसी होना चाहिए थी? देखो, ए दे अदे दिना खलु पोगल कम्मस्य उदय संभवा जम्मा तेजदि करेति कम्मम नदी तेष मुकत्ता आदा। बात तो कर्तृत्व की चल रही है ना। कर्तृत्व की बात ही होना चाहिए थी कि जब वे गुणस्थान करने वाले मौजूद हैं तो आत्मा उनका कर्ता नहीं है। अब बीच में उन्होंने वेद को डाल दिया। ये पूरा कर्ता कर्म अधिकार कर्ता और भोक्तापन के स्वरूप को बताने वाला अधिकार है। या तो अंत में ये गाथा और लिख देते वे और फिर लिखते कि जैसा हमने कर्ता के बारे में कहा है वैसा ही तुम भोक्ता के बारे में भी समझ लेना। और उन्हें वो नहीं लिखनी थी तो उन्हें इतने से काम लगा दिया कि एक जगह भोक्ता लिख दिया, वेदक लिख दिया, तो इसका मतलब है जितनी बातें हमने 4 गाथाओं में कर्तृत्व के बारे में लगाई हैं वे सब गातें आप भोक्तृत्व के बारे में भी लगा लेना। और यहाँ हमने ना वेदक लिख दिया है, वहाँ कर्ता भी समझ लेना, और बाकी जो कर्ता के बारे में लिखा है उस सब को तुम वेदक में लगा लेना। क्या कितनी मार्मिक बात है? इसलिए एक जगह मैंने उन्हें कोई गलती से नहीं लिख दिया है। संक्षिप्त कथन में उनको इस बात पे ध्यान आकर्षित करना था कि जो जो कर्ता होता है वो भोक्ता होता है। तो अभी इसमें लगाना बहुत आसान नहीं है। जैसे अपन कहेंगे कर्तृत्व में लगाएंगे तो कहेंगे व्याप्य व्यापक भाव जिनमें होता है उनमें कर्ता कर्म संबंध होता है। क्योंकि इनमें परस्पर में व्याप्य व्यापक भाव नहीं है इसलिए इनमें कर्ता कर्म संबंध नहीं है। अब इसमें भोक्ता पर लगाएं तो क्या कहेंगे कि जिनमें भाव्य भावक भाव होता है वो व्याप्य व्यापक नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाव्य भावक भाव होता है उनमें ही भोक्ता भोग्य भाव होता है। क्योंकि इनमें भाव्य भावक भाव नहीं है इसलिए ये आत्मा इनका भोक्ता नहीं। आप समझ गए? आया? ऐसे लगाना पड़ेगा, बहुत सावधानी का काम है। यानी नकल में भी अकल चाहिए। उनने बता दी कि गाथाएं बना लेना तो उसको फिर पलटना चाहिए। देखा मतलब मैं बोलता हूँ जरा 6 डाला पढ़ते हो ना, यही क्या है वो है एक छंद है बहुत अच्छा। परद्रव्यन्यते भिन्न आप में कुछ साम्यात भला है आप रूप को जाने पनो सो सम्य ज्ञान कला है आप रूप में लीन रही थे सम्यक विचारे तो सोही। अब देखो 3 परिभाषा निश्चय संबंध है, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र्य है। अब इसको अपन पलट दो तो निश्चय मिथ्या दर्शन, निश्चय मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की हो जाएगी। ठीक है ना? अब पलटो आप परद्रव्यन्यते भिन्न आप में कुछ साम्यक भला है। पलटो से कोशिश करो। आत्मद्रव्यते भिन्न वस्तु में रुचि में ध्यात्व भला है। क्या ठीक है? समझ में? पूरा ढंग से पलटना पड़ेगा, ऐसे नहीं पलटा जाएगा। और यहाँ कहा था परद्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, तो आत्म वस्तुते भिन्न वस्तु में रुचि, ये बदला। आत्म वस्तु ऐसा ना बोलना,
और फिर उसमें रुचि, ये मिथ्यात्व और बुरा है, वो भला है, क्यों वो अच्छा है तो बुरा है ना, मतलब पूरी तरह बदलना पड़ेगा। आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। अब पलटो, पर रूप को जानना वो मिथ्या ज्ञान कला है, ये नहीं है। आप रूप को अजाने पढ़ो ही मिथ्या ज्ञान। यहाँ ऐसा पलटना पड़ेगा, समझ में आया ना? अकल हर जगह चाहिए कि परद्रव्यों को जानना वो मिथ्यात्व ये नहीं होगा। परद्रव्यों में रुचि तो मिथ्यात्व था, लेकिन परद्रव्यों में जानना मिथ्यात्व नहीं है ना, समझे ना? और आप रूप में लीन भई थे सम्यक चारित्र सोई। पलटे से हाँ बोलो, परद्रव्य में लीन होना मिथ्या चारित्र है, क्यों नहीं है? सम्यक दृष्टि भी प्रचित्र में उपयोग स्थिर होता है उसका, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं होता है वो। क्या समझ में है? समझ में है ना कि परद्रव्य में एकत्व बुद्धि पूर्वक लीन होना है? तो ये कहाँ लिखा है? छड़ाला में लिखा है। बहुत बहुत बुद्धिमान थे वो छड़ाला वाले। इन जुत विषयन में जो प्रवर्त, पांच इंद्रियों के विषयों की प्रवृत्ति मिथ्या चारित्र नहीं है, क्योंकि भरत चक्रवर्ती पांच इंद्रियों की विषयों में की प्रवृत्ति तो हम तुमसे भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं था उनका। है? तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान सहित पंच इंद्रियों की विषयों की प्रवृत्ति वो मिथ्याचार। इन जुत माने मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान सहित। तुम छड़ाला जो पढ़ाता है वो इस पर ध्यान दिलाता है तुम लोगों को? नहीं। छड़ाला पढ़ा तुमने? बता, इस बात पर ध्यान दिलाया था पढ़ाने वाले ने कि नहीं? क्यों? सच बोलना है, घबराना नहीं है। वो नाराज हो जाएगा इस डर में मत लगाना, अपने मन में सोच लें। हाँ हाँ कह रहा, मैंने सुना है इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि गुरु जी नाराज हो जाएंगे। समझ गए ना? माने एक एक शब्द में बहुत बारीकी होती है। इस छड़ाला को भी तुम साधारण मत समझना, उसमें भी एक एक ऐसी बहुत बातें हैं कि जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है और वो बात उल्टी हो जाती है। इस तरह हमें बहुत विवेक पूर्वक स्वाध्याय करना है।